नमस्कार। मैं हूं टीपी पांडे, हाजिर हूं एक नया वीडियो लेकर एक नए सब्जेक्ट के साथ। और मौजू यकीनन है आज जो चुनाव प्रचार अभियान नेताओं का चल रहा है और जिस तरह से साल 2022 के 5 राज्यों की जो इलेक्शन है उस पर हम बात करेंगे। और दूसरा ये कि दुनिया में इस वक्त कोविड तेजी से फैल रहा है। यूरोपियन कंट्रीज को ले लें, अमेरिका को ले लें, जो अमेरिका में सबसे ज़्यादा इस वक्त 1 मिलियन केस रोज दर्ज हो रहे हैं और हमारा देश भी इससे अछूता नहीं है। दिल्ली, मुंबई, इवन आप बिहार को ले लें, बिहार के नालंदा को ले लें, वहाँ बहुत सारे डॉक्टर संक्रमित बताए जाते हैं। तो इस सूरत हाल में एक सुझाव लोगों ने दिया और कहा कि जब इस देश में डिजिटलीकरण को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद डिजिटल पर जोर दे रहे हैं, तो क्या भीड़ इकट्ठा करना जरूरी है? क्या भीड़ इकट्ठा करने से वोट मिलते हैं? क्योंकि देखिए, रैलियां जो होती है ना, चुनावी रैलियां, उनकी सच्चाई ये है कि भीड़ लाई जाती है ट्रकों में भर भर कर कि फलां की नेता की रैली है, तो भीड़ लाई जाती है, उनको पैसे दिए जाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि वो भीड़ वोटों में तब्दील हो, लेकिन जो असलियत ये है कि अब वक्त आ गया है कि डिजिटल पर काम किया जाए। डिजिटल रैलियां मतलब वर्चुअल रैलियों पर काम किया जाए और इसी पर जोर दिया जाए। तो अभी क्या हुआ है कि एक दौर का प्रचार पार्टियां कर रही थी, कहीं उद्घाटन हो रहा था, कहीं शिलान्यास हो रहा था, कहीं फीता काटा जा रहा था, कहीं कुछ हो रहा था। पूरे देश में जहां जहां चुनाव है वहां ये सब गतिविधियां चल रही थी, सभी नेताओं ने रैलियां की। अब इसके बाद क्या होगा जब एक दौर का, अब ये दौर निपट गया, इसके बाद क्या होगा जब तिथि घोषित होंगी, चुनाव की तारीखें, तो चुनाव की जो तारीखें घोषित की हैं होंगी, उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों से पता चला है कि बीजेपी ने इस बार हाइब्रिड प्रचार का मन बनाया है। आप मेरे शब्दों पर गौर कीजिएगा। हाइब्रिड प्रचार मतलब कि यह देखा जाएगा कि देश में उस वक्त चुनाव तिथियां घोषित होने के बाद जो स्थिति बन रही है, मसलन संक्रमण दर बढ़ रही है या कम हो रही है या कंट्रोल हो रही है। अगर कम हो रही है या कंट्रोल हो रही है तो बीजेपी जहां कंट्रोल हो रही है संक्रमण दर, वहां परंपरागत रैलियां भी कर सकती है, और जहां ज्यादा है संक्रमण वहां वो वर्चुअल रैलियां करेगी। उसके लिए आपको मालूम है फेसबुक लाइव है, और उसके अलावा फेसबुक लाइव है, व्हाट्सएप पर भी लिंक भेजा जाएगा लोगों को रैलियों का। इसके अलावा वर्चुअल रैली, जैसा कि मैं आपको बता ही रहा हूँ, बड़े बड़े प्रोजेक्टर लगाकर लोग रैलियां देख पाएंगे। दूसरे और भी तरीके हैं, यूट्यूब पर है। तो इस पर बीजेपी काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी इस पर काफी आगे बढ़ चुकी है। तो क्या बाकी दल ऐसा करेंगे? क्योंकि बाकी दल भी ऐसा करने पर मजबूर तब होंगे जब देश की सबसे बड़ी पार्टी ये स्टेप उठाएगी। अगर योगी आदित्यनाथ, फर्ज कीजिए योगी आदित्यनाथ एक आज कह देते हैं कि नहीं, मैं तो केवल डिजिटल रैलियां करूंगा, मैं तो केवल वर्चुअल रैलियां करूंगा, तो आप देखिए क्या फर्क पड़ता है। फिर दूसरे जो दल हैं वो भी इसी का अनुसरण करते नजर आएंगे। करना उनको चाहिए, क्यों नहीं करेंगे? करेंगे ना। इसी तरह बाकी पार्टियां भी करेंगी, कांग्रेस भी ये करने पर मजबूर होगी। तो बीजेपी ने बहरहाल ये हाइब्रिड तरीके से जो प्रचार का अभी तक मन बना लिया है, इसकी पूरी तैयारी उन्होंने कर ली है। वो देखेंगे कि जब चुनाव की तिथियां घोषित होती हैं उसके बाद क्या स्थितियां रहती हैं संक्रमण की। फिलहाल तो संक्रमण बड़ी तेजी से फैल रहा है। अभी ये बहस चल रही थी ना हमारे देश में, बहुत सारे हमारे बुद्धिजीवी इस तरह के सुझाव दे रहे थे कि वर्चुअल रैलियां करनी चाहिए। दरअसल क्या होता है कि वर्चुअल रैलियों, दरअसल अब जो परंपरागत रैलियां होती हैं, आप उसमें जनता से सीधे कनेक्ट रहते हैं, अपनी बातें कहते हैं तो उन तक वो उतरती हैं, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं होती कि वो आपको वोट देगा। वो आपसे बहुत प्रभावित हो गया है लेकिन वो आपको वोट देगा, ये कोई तय नहीं है। तो अब जितने बड़े नेता हैं उन्होंने सबने इस रैलियां लगभग कर ली हैं। अभी तक जो चुनाव प्रचार, अभी तक जो जहां जहां शिलान्यास होना था, जो भी होना था, वो सब हो गया है। अब क्या होगा? अब चुनाव की तिथियां घोषित होने के बाद उस तरीके से काम किया जाएगा। चुनाव आयोग और
विभिन्न राजनीतिक दलों की बैठक हुई थी, आपको मालूम होगा, जिसमें बहुत सारी पार्टियों ने कहा था कि चुनाव तय समय पर कराए जाए। ठीक है। और ये भी कहा था कुछ दलों ने कि रैलियों की संख्या कम की जाए। तो बात यह है कि चुनाव आयोग को ये निर्णय लेना है कि वर्चुअल रैलियां होंगी या कैसे करना है। तो चुनाव आयोग ने ये कहा है कि ज्यादातर राजनीतिक दल चाहते हैं कि चुनाव समय पर हो। ठीक है, समय पर हो, बिल्कुल, क्योंकि देखिए, अगर आप, व्यवस्था तो ये है कि 4 महीने बाद, 5 महीने बाद करा लिए जाए, तब तक राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। लेकिन अगर आप सही समय पर चुनाव कराना चाहते हैं, तय समय पर, तो वो भी होने चाहिए, क्योंकि जब आप 4 महीने या 5 महीने आगे बढ़ा देंगे तो वो एक तरह से गर्मी का मौसम आ जाता है, फिर उसमें जो मतदाता हैं उनको भी दिक्कत होती है गर्मियों में वोट डालने में। ये इस चीज का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। तो अगर राजनीतिक पार्टियां, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपना मन बनाया है, अगर भारतीय जनता पार्टी एक ये विकल्प के तौर पर इस काम की शुरुआत करती है, तो फिर जो बाकी दल हैं वो भी इस काम को करने के लिए मजबूर हो सकते हैं। अब ये देखा जाना बाकी है कि इसकी शुरुआत कब होती है। और क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र में चुनाव एक बहुत बड़ा एक पर्व होता है, तो इसको देखते हुए सारी तैयारियां चल रही हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा उसको शेयर कीजिएगा, और अब इजाजत दीजिए। नमस्कार।